हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एथिकल हैकिंग की कोर्स। ये कोर्स आपको हैकिंग बिल्कुल शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक सिखा देगी। तो अगर आप हैकिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन आप हैकिंग सीखना चाहते हैं तो आप इस पूरे कोर्स की सभी वीडियोस को जरूर देखें। इस कोर्स में हम एथिकल हैकिंग को बिल्कुल बेसिक से सीखना शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। एथिकल हैकिंग की इस पहली क्लास की वीडियो में हम बस ये जानेंगे कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, इसमें आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिससे कोई हैकर किसी सिस्टम को हैक करता है और आप अपने आप को किसी भी तरह से हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। इन सब के बारे में इस पहली क्लास की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एथिकल हैकिंग क्या होती है। वैसे हैकिंग सब सुनते ही हमें लगता है कि ये इलीगल है, इसमें इलीगल एक्टिविटीज होती है और इससे सिर्फ किसी को नुकसान ही पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हैकिंग एक ऐसी स्किल है जो आपके काम करने के तरीके पर डिपेंड करती है कि वो लीगल होगी या फिर अनलीगल। जैसा कि एथिकल हैकिंग में हैकिंग शब्द से पहले एक शब्द आ रहा है एथिकल, जिसका मतलब ही होता है लीगल। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि एथिकल हैकिंग वो हैकिंग होती है जिसमें कोई भी हैकर किसी सिस्टम या फिर किसी साइट को लीगल तरीके से हैक करती है। लीगल तरीके का मतलब हुआ कि एथिकल हैकिंग में कोई हैकर किसी सिस्टम या फिर किसी वेबसाइट या फिर किसी एप्लीकेशन को हैक करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस सिस्टम के ऑनर से परमिशन लेते हैं और परमिशन लेने के बाद सभी रूल्स तथा लॉ को फॉलो करते हुए किसी साइट या फिर किसी एप्लीकेशन को हैक करते हैं और उनके वल्नरेबिलिटी या फिर बग को ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं और नेटवर्क या फिर सिस्टम में जो भी कमियां होती है उसे ठीक करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन को उन कमियों के बारे में बताते हैं। अब हम ये जानते हैं कि आज के इस दौर में एथिकल हैकर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। इसका कारण ये है कि आजकल जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और इसी के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल हैकर की जरूरत पड़ रही है, जिसके कारण एथिकल हैकर की डिमांड भी जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। गवर्नमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने नेटवर्क या फिर एप्लीकेशन को इंप्रूव करने के लिए एथिकल हैकर को हायर करते हैं ताकि उनका जो भी डेटा है वो चोरी ना हो सके और ना ही कोई उनके नेटवर्क या फिर एप्लीकेशन का मिसयूज कर सके। एथिकल हैकर बुरे हैकर से सिस्टम या फिर नेटवर्क को हैक होने से बचाती है। एथिकल हैकर परमिशन लेकर खुद सिस्टम को हैक करते हैं और उनके कमियों का पता लगाते हैं जिनसे उन कमियों को दूर किया जा सके। एथिकल हैकिंग सीख लेने के बाद आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह की जॉब्स मिल सकती है और एक एथिकल हैकर की सैलरी की बात करें तो इंडिया में पे स्केल के अनुसार एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर की एवरेज सैलरी 1.5 लाख तक होती है। अब जानते हैं कि हैकर जो है वो कितने तरह के होते हैं। हैकर 3 तरह के होते हैं, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और व्हाइट हैट हैकर। इन तीनों तरह के हैकर की जो नॉलेज होती है वो बराबर होती है, बस फर्क ये होता है कि वो अपने नॉलेज का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई हैकर अपने नॉलेज का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं तो वैसे हैकर ब्लैक हैट हैकर कहलाएंगे और ऐसे हैकर बिना परमिशन के किसी के सिस्टम को अनऑथोराइज तरीके से हैक कर लेते हैं और इनका मकसद हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाना ही होता है। जैसे कि ये हैकर किसी के डेटा या फिर पासवर्ड को चुराते हैं और उनका गलत यूज करते हैं और ये क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है ग्रे हैट हैकर। ये भी बिना परमिशन के और अनऑथोराइज तरीके से किसी के सिस्टम को हैक करते हैं, लेकिन इनका कोई गलत इरादा नहीं होता है। ये अपने फायदे के लिए किसी सिस्टम को हैक नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ फन के लिए किसी के सिस्टम को हैक करते हैं। लेकिन इनके हैक करने का जो तरीका होता है वो गलत होता है, क्योंकि ये हैक करने से पहले सिस्टम ऑनर से परमिशन नहीं लेते हैं। इसके बाद आता है व्हाइट हैट हैकर और इन्हीं को हम एथिकल हैकर बोलते हैं। ये हैकर किसी सिस्टम को हैक करने से पहले सिस्टम ऑनर से परमिशन लेते हैं और ये किसी सिस्टम को सिर्फ इसलिए हैक करते हैं ताकि उस सिस्टम के कमियों का पता लगाया जा सके और ये हैकर किसी एप्लीकेशन या सिस्टम को सिक्योर रखने में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट की हेल्प करती है ताकि सिस्टम को ब्लैक हैट हैकर से बचाया जा सके। हैकिंग के थ्रू हम किसी भी सिस्टम पर कई तरह के अटैक्स ट्राई कर सकते हैं और सिक्योरिटी बेसिस पर ये कुछ अटैक्स हैं जिनसे आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होती है। सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब कि इससे आपकी प्राइवेसी को खतरा होता है, जैसे कि फिशिंग एंड स्पेयर फिशिंग अटैक, मैन इन द मिडल अटैक, मालवेयर अटैक, पासवर्ड अटैक, की लॉगर अटैक, ड्राइव बाय अटैक, बॉटनेट अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, एक्सक्यूएल इंजेक्शन अटैक, एक्सेस अटैक और ईव्सड्रॉपिंग अटैक और भी बहुत सारे अटैक्स होते हैं। लेकिन मेन जो टॉपिक है उसे ही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो अब हम एक एक करके इन सभी अटैक्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला अटैक है फिशिंग एंड स्पेयर फिशिंग अटैक। ये अटैक हमेशा किसी लिंक के थ्रू होता है। इसमें हैकर आपको कोई लिंक सेंड करता है। अब लिंक सेंड करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हैकर आपको व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर लिंक सेंड कर सकता है या फिर टेक्स्ट मैसेज में लिंक सेंड कर सकता है और भी कई तरीके हो सकते हैं। लेकिन हैकर जो है वो ज्यादातर ईमेल के जरिए ही आपको लिंक सेंड करता है।
अब लिंक भी कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि लिंक में लिखा हो सकता है कि आप कोई लॉटरी जीत गए हैं और पैसे विड्रॉ करने के लिए आपको लिंक पर क्लिक करना होगा, या आपका फेसबुक या नेट बैंकिंग कुछ भी डिसेबल हो गया है और आपको उसे इनेबल करने के लिए आपको लिंक पर क्लिक करना होगा। ऐसे ही हैकर कई तरीके से चाहता है कि आप उसके भेजे हुए लिंक पर क्लिक करें। अब जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करता है तो उसे उसी चीज से रिलेटेड एक फेक पेज दिखाया जाता है। जैसे कि अगर लिंक फेसबुक को इनेबल करने के लिए फेक लिंक भेजा गया है तो लिंक पर क्लिक करने के बाद फेसबुक का ही एक फेक लॉगिन पेज दिखाया जाएगा, जो कि सेम ओरिजिनल फेसबुक पेज के जैसा ही होगा और ऐसा लगेगा कि ये फेसबुक का ही लॉगिन पेज है, जिसमें हमें अपने फेसबुक को इनेबल करने के लिए अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। हमें ऐसा लगेगा, लेकिन वो एक फेक पेज होगा। और अगर आपको ये पता नहीं चल पाता है कि वो एक फेक पेज है और आप अपना आईडी और पासवर्ड डालकर उसमें लॉगिन करते हैं, तो आपने जो भी आईडी और पासवर्ड डाला हुआ होगा वो हैकर के पास चला जाएगा और लिंक आपको फेसबुक के ओरिजिनल पेज पर रीडायरेक्ट कर देगी, जिससे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपका फेसबुक जो है वो हैक हो चुका है। तो इसी तरह की हैकिंग को हम फिशिंग एंड स्पेयर फिशिंग अटैक बोलते हैं। इस अटैक को परफॉर्म कैसे करते हैं और एक फेक पेज कैसे बनाते हैं वो सब हम आगे जानेंगे। लेकिन अगर इस अटैक से खुद को बचाना है तो हर बार किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले श्योर हो जाइए कि वो ओरिजिनल लिंक है। जैसे कि अगर फेसबुक का लिंक है तो उसमें facebook.com ही URL में लिखा होना चाहिए। facebook.com डोमेन है, अगर इसके पहले m.facebook.com या फिर account.facebook.com है तो भी ये एक ओरिजिनल फेसबुक पेज है, क्योंकि इसके लास्ट में facebook.com जो है वो सही से स्पेलिंग उसकी सही है। लेकिन अगर इस तरह की कोई URL है जिसमें facebook.com ही गलत तरीके से URL में दिया हुआ है, तो भले ही पेज जो है वो फेसबुक के जैसा ही क्यों ना हो, वो ओरिजिनल लिंक नहीं है और ऐसे URL वाले पेज पर भूल से भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। इसी तरह से अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट की साइट है तो उसके लास्ट में .gov.in होना चाहिए। अगर आपकी बैंकिंग की साइट है तो आप कोई भी डाटा फिल करने से पहले एक बार URL को जरूर चेक कर ले कि वो सही है या फिर नहीं। तो इस तरह से आप अपने आप को फिशिंग एंड स्पेयर फिशिंग अटैक से बचा सकते हैं। इसके बाद अगला जो अटैक है वो है मैन इन द मिडल अटैक। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस अटैक में कोई बीच में आकर किसी सिस्टम को हैक करता है। इसमें जब कोई दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा होता है या जब हम किसी डिवाइस को यूज करके किसी नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तब कोई थर्ड पर्सन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी का यूज करके हमारी कम्युनिकेशन के बीच में आकर डेटा को कैप्चर करता है या फिर वो डेटा को देख सकता है या फिर डेटा को मॉडिफाई भी कर सकता है। तो इस तरह के अटैक को हम मैन इन द मिडल अटैक बोलते हैं। इस मैन इन द मिडल अटैक में होता क्या है कि जिसकी मान लीजिए कि मैं किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। सर्वर के साथ कम्युनिकेट का मतलब कि मैं किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ या किसी सर्वर पर कोई रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और मुझे भी सर्वर से कुछ ना कुछ रिजल्ट रिसीव हो रहा है। तो ये जो डाटा जो भी हम सेंड कर रहे हैं या जो भी हमें रिसीव हो रहा है, अगर ये डाटा इंक्रिप्टेड नहीं है तो कोई भी थर्ड पर्सन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी का यूज करके अगर इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट हो गया है तो वो इस डेटा को आसानी से रीड कर सकता है या फिर वो इस डाटा को बदल भी सकता है और अपने अनुसार से डाटा को बदलकर रिसीवर को भी भेज सकता है। तो ये जो कारनामा है वो मैन इन द मिडल अटैक के अंदर आता है। ये तब होता है जब आपके और रिसीवर के बीच जो भी डाटा ट्रांसफर हो रही है उसमें कोई इंक्रिप्शन नहीं होता है। इंक्रिप्शन मतलब कि इसमें जो भी डाटा ट्रेवल करती है वो कोड में चेंज हो जाती है, जिसको डिकोड करना बहुत ही टफ हो जाता है, जिससे थर्ड पर्सन इस कोड को रीड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर डाटा इंक्रिप्टेड नहीं है तो कोई भी थर्ड पर्सन मतलब कि हैकर जो है इसे आसानी से रीड कर पाएगा और इसे हाईजैकिंग या फिर IP स्पूफिंग के जरिए परफॉर्म किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इस अटैक से खुद को बचाने के लिए जब भी आप कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसमें यह देख ले कि वेबसाइट सिक्योर हो। सिक्योर का मतलब कि वेबसाइट के URL में HTTPS हो। HTTPS का मतलब कि वेबसाइट के पास SSL सर्टिफिकेट है और इसका मतलब कि ऐसी वेबसाइट पर डाटा इंक्रिप्टेड होकर ट्रांसफर होगी। लेकिन अगर वेबसाइट में HTTPS की जगह पर HTTP वाली कोई वेबसाइट है तो ऐसी वेबसाइट सिक्योर नहीं होती है, क्योंकि इसमें डाटा इंक्रिप्टेड होकर ट्रांसफर नहीं होती है। वैसे आप HTTP वाली वेबसाइट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप कभी भी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दे, क्योंकि ऐसी वेबसाइट कभी भी हैक हो सकती है और आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हैकर के पास जा सकती है। इसके बाद अगला जो अटैक है वो है मालवेयर अटैक। ये जो मालवेयर अटैक है इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप इसे ट्रोजन बोल सकते हैं, वायरस बोल सकते हैं, वॉर्ड्स बोल सकते हैं, एडवेयर बोल सकते हैं। ऐसे बहुत से तरह के मालवेयर्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे जब हम मालवेयर्स के बारे में सीखना शुरू करेंगे। तो ये जो मालवेयर होते हैं ये प्रोग्रामिंग बेस्ड होते हैं, जिसकी मदद से आपके सिस्टम को बंद कर देना, सिस्टम का पूरा एक्सेस ले लेना या फिर नेटवर्क ट्रैफिक में जाकर आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सभी सिस्टम को डाउन कर देना या फिर सिस्टम को हैंग कर देना या फिर किसी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करना, ये सभी मालवेयर अटैक के अंदर आता है।
इसका एक एग्जांपल दूं तो मेरे बिजनेस ईमेल पर बहुत सारे ईमेल्स आते हैं जिसमें सामने वाला पर्सन बोलता है कि उसे किसी सॉफ्टवेयर की प्रमोशन करवानी है मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल पर, और वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से है, और वो मुझे कोई सॉफ्टवेयर को जिप फाइल के अंदर भेजता है जो कि एक मालवेयर होता है। और ऐसे ही कई सारे ईमेल्स मेरे पास आ चुके हैं। अगर मैं भूल से भी किसी भी मालवेयर को सॉफ्टवेयर समझकर इंस्टॉल कर लूंगा तो उसके पास मतलब हैकर के पास मेरे सिस्टम का पूरा एक्सेस चला जाएगा और वो मेरे कुकीज को चुराकर मेरे यूट्यूब चैनल को भी एक्सेस कर पाएगा। तो ये होता है मालवेयर अटैक। और इससे अगर आपको बचना है तो आप अपने फोन या कंप्यूटर में कोई भी अनऑथराइज्ड ऐप या फिर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें। जो भी आप ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल करें। इसके बाद आता है पासवर्ड अटैक। इसमें अटैकर किसी पासवर्ड को गैस करता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डिक्शनरी बेस्ड अटैक और दूसरा होता है ब्रूट फोर्स अटैक। डिक्शनरी बेस्ड अटैक में हैकर के पास ऐसे लाखों पासवर्ड की एक फाइल्स होती है जिसे पासवर्ड डिक्शनरी बोलते हैं। इसमें वो सभी पासवर्ड स्टोर रहते हैं जो कॉमनली कोई यूजर यूज करता है, और अगर इस पासवर्ड डिक्शनरी से किसी टारगेट का पासवर्ड मैच कर जाता है तो हैकर को यूजर का लॉगिन एक्सेस मिल जाएगा। इसी पासवर्ड अटैक का दूसरा तरीका है ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें हैकर बहुत से पासवर्ड को मैन्युअली गैस करके रखता है, जो न्यूमेरिकल हो सकता है या अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और ऐसे पासवर्ड का यूज करके अटैक करना ब्रूट फोर्स अटैक कहलाता है। इस अटैक से बचने का तरीका यह है कि जब भी आप कहीं पर कोई नया पासवर्ड सेट करते हैं तो पासवर्ड में नंबर के साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये सभी मिलाकर कोई एक पासवर्ड रखे। तो इस तरह के पासवर्ड को हैक करना हैकर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आता है की लॉगर अटैक। आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा, ज्यादातर बैंकिंग वाली वेबसाइट में, कि जब भी आप वहां पर लॉग इन करते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन पर ही एक वर्चुअल कीबोर्ड ओपन होता है जिसकी मदद से आप माउस कर्सर से क्लिक करते हुए पासवर्ड डाल सको। तो ये इसलिए दिया होता है क्योंकि अगर अटैकर किसी पर की लॉगर अटैक करता है तो इसके बाद यूजर अपने रियल कीबोर्ड पर जो भी की प्रेस करेगा उसे अटैकर एक्सेस कर पाएगा। चाहे आप वायरलेस कीबोर्ड को यूज कर रहे हो या फिर वायर्ड कीबोर्ड को, आप जो भी कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे उसे हैकर आसानी से देख पाएगा अगर हैकर ने आप पे की लॉगर अटैक किया हुआ होगा। और अगर आप रियल कीबोर्ड पर पासवर्ड भी अपना टाइप करेंगे तो वो भी अटैकर आसानी से एक्सेस कर लेगा। तो इस अटैक को हम कहते हैं की लॉगर अटैक। लेकिन अगर यूजर वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करता है, मतलब कि पासवर्ड डालने के लिए रियल कीबोर्ड के किसी की को प्रेस ही नहीं करेगा, तो अटैकर को भी यूजर का पासवर्ड नहीं मिल पाएगा। इसलिए बैंकिंग जैसे साइट पर वर्चुअल कीबोर्ड दिया होता है ताकि अगर आपको कभी ये लगे कि आपके कंप्यूटर पर जो है की लॉगर अटैक हुआ है तो आप जो है उस वर्चुअल कीबोर्ड को यूज करें। इसके बाद है ड्राइव बाय अटैक। इसमें अटैकर किसी ऐसे वेबसाइट को फाइंड करता है जो अनसिक्योर हो। अनसिक्योर का मतलब कि वेबसाइट में HTTPS नहीं है। जैसे कि आपने कोई भी वेबसाइट क्रिएट की हुई है या कोई कंपनी है जिसने कोई वेबसाइट क्रिएट करवाई हुई है और उसने कोई SSL सर्टिफिकेट नहीं ली हुई है, मतलब कि वेबसाइट के URL में HTTPS ना होकर HTTP है, तो ऐसे वेबसाइट ज्यादातर अनसिक्योर होता है और ऐसे वेबसाइट के बिहाइंड कोड पर अटैकर अटैक करता है। बिहाइंड कोड का मतलब जैसे कोई भी वेबसाइट जो है वो HTML, CSS, PHP ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनती है, तो अटैकर वेबसाइट के इन कोड्स में ही अपना मिलिशियस कोड इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो कोड को एक्सेस कर पाए और वेबसाइट को हैक कर पाए। तो ये ज्यादातर HTTP वाली वेबसाइट में ही होता है क्योंकि इसकी इंक्रिप्शन उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो ये होता है ड्राइव बाय अटैक। अब है बोटनेट अटैक। इसमें अटैकर कई सारे अलग अलग डिवाइसेस को पहले से ही बोट मालवेयर से हैक करके रखा होता है। ये सभी पहले से हैक्ड डिवाइसेस बोट इन्फेक्टेड कहलाते हैं और इन सभी बोट डिवाइसेस को हैकर जब चाहे कंट्रोल कर सकता है और इसका यूज करके हैकर एक साथ किसी नेटवर्क पर अटैक करता है और उसे हैक कर सकता है। इसका यूज ज्यादातर नेटवर्क ट्रैफिक में होता है। इसके बाद है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग IT रिलेटेड कोई अटैक नहीं है, ये जनरली हमारे आसपास इंसान से इंसान में होने वाली जो हैकिंग होती है उसे सोशल इंजीनियरिंग अटैक बोलते हैं। इसमें अटैकर किसी को अपने ऊपर विश्वास दिलाकर उससे उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेता है, जैसे कि फोन की OTP या पासवर्ड, और इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अटैकर किसी पर अटैक करता है और इसी को सोशल इंजीनियरिंग अटैक बोलते हैं। अब अगला जो अटैक है वो है SQL इंजेक्शन अटैक। SQL इंजेक्शन अटैक में हैकर उन वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के डेटाबेस को टारगेट करता है जिसके सिक्योरिटी में किसी प्रकार की कमी रह जाती है। SQL इंजेक्शन अटैक को परफॉर्म करने के लिए हैकर द्वारा किसी वेबसाइट या किसी एप्लीकेशन के URL और वेब फॉर्म में मिलिशियस कोड को इनपुट कर दिया जाता है। जैसे कि अगर वेबसाइट में यूजर ID और पासवर्ड मांगा जा रहा है तो अटैकर जो है वो पासवर्ड की जगह पर अपना कोड डाल देगा, और अगर वेबसाइट की सिक्योरिटी में कोई कमी है तो हैकर का ये कोड जो है वो डेटाबेस में जाकर रन कर जाएगी, जिससे हैकर किसी वेबसाइट या किसी एप्लीकेशन के यूजर अकाउंट या वेबसाइट के एडमिन का अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और अटैकर चाहे तो पूरे डेटाबेस को भी डिलीट कर सकता है। तो ये होता है SQL इंजेक्शन अटैक। ये किसी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब है XSS अटैक।
इसका पूरा नाम है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक है। इसमें यह होता है कि इसमें अटैकर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट में अपना मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर देता है जो जावास्क्रिप्ट में होता है। मतलब कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी में अटैकर अपना मैलिशियस कोड लिखता है और जो विक्टिम इस थर्ड पार्टी वेबसाइट को एक्सेस करता है, ये वेबसाइट विक्टिम के वेब ब्राउजर में जाकर जावास्क्रिप्ट के थ्रू अटैक करता है और ये ब्राउजर को ही हैक कर लेता है। अटैकर ब्राउजर के कुकीज और सेशन का यूज करके उस वेब ब्राउजर के अंदर आपने जितने भी वेबसाइट में लॉगिन किया हुआ होगा सभी को एक्सेस कर सकता है। तो ये होता है एक्सेस अटैक। इसके बाद अगला जो अटैक है वो है ईव्सड्रॉपिंग अटैक। इसमें अगर कोई दो यूजर नेटवर्क पे बात कर रहे हैं तो कोई तीसरा उसकी बातों को सुन सकता है। जनरली ये टेलीफोन या फोन नेटवर्क पर होता है। मतलब कि अगर कोई यूजर एक दूसरे से बात कर रहा होता है तो कोई तीसरा अटैकर नेटवर्क ट्रैफिक का यूज करके उनकी बातों को सुन सकता है। ये कुछ अटैक्स है जो हैकर ज्यादातर यूज करता है। वैसे और भी कई तरह के अटैक्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे और अगली वीडियो में हम हैकिंग के लिए जो टूल्स और सॉफ्टवेयर जरूरी होते हैं उन्हें इंस्टॉल करेंगे और आगे मैं जो भी हैकिंग मैं ट्राई करूंगा वो मैं अपने ही अलग अलग डिवाइसेस में ट्राई करूंगा। तो आप भी हैकिंग को अपने ही किसी दूसरे डिवाइस पर परफॉर्म करें और अगर आप दूसरों के डिवाइसेस या नेटवर्क पर हैकिंग ट्राई करते हैं तो परमिशन लेकर और सारे रूल्स द लॉ को फॉलो करते हुए हैकिंग को ट्राई करें, क्योंकि बिना परमिशन के किसी पर हैकिंग ट्राई करना इलीगल होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।